वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरिट से आई विज्ञप्ति के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी के आवेदन किए गए थे। उसके बाद देखिए आपका साक्षात्कार हुआ। अब क्या है, साक्षात्कार जिन जिन विषयों का हुआ है उन सभी के क्या है, जो रिजल्ट है वो घोषित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये नोटिस आज ही आया है। किस विषय से? पत्रकारिता एवं जनसंचार से। तो इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है कि वो अभ्यर्थी जो पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रवेश हेतु अर्ह माने गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन हुआ है साक्षात्कार के बाद, तो उनकी क्या है, लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 15/5/2024 को क्या है, आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे और 16 जुलाई को क्या था, आपका साक्षात्कार था। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी इस साक्षात्कार में क्वालिफाई किए हैं तो उनके नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं किन किन अभ्यर्थियों ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सिलेक्शन पाया है। तो सबसे पहले देखिए तो देखिए इसमें 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर यहाँ पर नंबरिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी मिसप्रिंट करी है इन लोगों ने, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एक तरफ आपका रोल नंबर है, दूसरी तरफ देखिए आपका नाम है। ठीक है, इसके बाद आपकी कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आप हैं। इसके बाद आपके एग्जामिनेड कैटेगरी से हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स मिले हैं। तो बात करें लतांग जैन की, तो देखिए ये जनरल कैटेगरी से हैं। ये नेट और एमफिल के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है और इनका जो इंटरव्यू है उसमें कितने अंक प्राप्त किए इन्होंने, 26। ठीक है, वहीं तनिषा माथुर हैं, है ना, कपिल हैं, आकाश कुमार है। तो देखिए 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार से क्या है, पीएचडी में एडमिशन पाया है। ठीक है, तो ये चारों स्टूडेंट ध्यान में रखें कि अपनी समय रहते फीस सबमिट कर दें। देखिए आप इन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो गया है, अब इन्हें करना क्या है, तो सीधे उन्होंने लिखा है कि 21 नवंबर को क्या है, विश्वविद्यालय के शोध विभाग में यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट में आपको 11 बजे से 12 बजे के मध्य क्या है, अपने समस्त अभिलेख यानी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा करनी है। देखिए इसके साथ देखिए आपने जो आवेदन किया था यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो वो भी जमा होगा, प्लस क्या है, आपका प्रवेश पत्र और जितने भी आपके अभिलेख हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर। ठीक है, और ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री भी, नेट का सर्टिफिकेट हो तो नेट का, जेआरएफ का है तो जेआरएफ का। ठीक, इसके साथ अपनी आईडी कार्ड भी आपको लगाना है और आप किस कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कोई पीएच कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो सब अपना सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखिए, जब आप फीस सबमिट करेंगे तो आपकी फी रसीद प्राप्त होगी, तो उसे भी क्या है, आपको फॉर्म के साथ फिल कर आपको लगाना है ना। जो आप आवेदन फॉर्म लगाओगे तो उसके साथ देखिए आपकी जो फीस है वो भी, जो रसीद है वो लगेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अब देखिए यदि ये लोग 21 नवंबर तक विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो देखिए इन लोगों का जो पीएचडी में एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। सीधे इन्होंने लिखा है कि उक्त तिथि तक अभिलेख व कोर्स वर्क फीस जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनके प्रवेश पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करें कि आपकी फीस सबमिट कितनी होगी कोर्स वर्क की, तो देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 25,000 फीस मांग रहे हैं और वहीं SC ST कैटेगरी है उनके लिए क्या है, 12,500 फीस मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई। समय रहते क्या है, आप अपने कार्य को करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए और अपने जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि आपका जिन्होंने पीएचडी के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार से आवेदन किया था और इंटरव्यू दिया था, तो उनमें देखिए 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन इन्होंने लिया है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अदर यूनिवर्सिटी में ट्राई कीजिए ना, तो आप वहाँ पर जाके क्या है ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।